तो आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे रिच बिजनेस टाइकून्स के बारे में, जिनकी डॉलर पर इसी साल की शुरुआत में यानी 2025 की शुरुआत में तगड़ी चोट पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले कुछ महीनों में भारत के टॉप अरबपतियों की कुल संपत्ति में 30.5 बिलियन डॉलर यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 2.63 लाख करोड़ रुपीस की गिरावट दर्ज की गई है। और इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और उसके बाद ग्लोबल ट्रेड में बढ़ता तनाव। आपको बता दें, सबसे पहले इसमें नुकसान आखिर कौन भुगत रहा है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी के बारे में। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी नेटवर्थ में अब तक 3.42 बिलियन डॉलर की गिरावट आ चुकी है। अब वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में 17वें नंबर पर आ गए हैं और उनकी कुल संपत्ति अब लगभग 87.2 बिलियन डॉलर रह गई है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक रही है, लेकिन उनकी दूसरी कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर इस साल 24% तक गिर गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं गौतम अडानी की, भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। उनकी नेटवर्थ में 6.05 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर इस साल 9% गिरे हैं और इसका कारण माना जा रहा है मार्केट में अनसर्टेनिटी और ग्रुप के ऊपर लोन को लेकर निवेशकों की चिंता। लेकिन सबसे बड़ी गिरावट का सामना किया है HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर शिव नाडर ने। उनकी कंपनी में इस साल अब तक 10.5 बिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें वो 2025 के सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले भारतीय अरबपति बन गए हैं। तो ऐसे में बाकी अरबपतियों का क्या हाल है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सावित्री जिंदल की। सावित्री जिंदल जिंदल ग्रुप्स की चेयरपर्सन, 2.4 बिलियन डॉलर की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा दिलीप सांघवी सन फार्मा के फाउंडर हैं, इसमें 3.34 बिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। सन फार्मा के शेयरों में भी 11% की गिरावट आई है, जिसकी वजह से फार्मा सेक्टर में अर्निंग्स और रेगुलेटरी प्रेशर दोनों का असर साफ साफ नजर आ रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स भी काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ गए हैं। सिर्फ अरबपति ही नहीं बल्कि आम रिटेल इन्वेस्टर्स की भी हालत पतली हो गई है और सेंसेक्स और निफ्टी इस साल अब तक 4.5% गिर चुके हैं। तो वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 14% से लेकर 17% तक की गिरावट देखी गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी तेजी से मार्केट क्यों गिर रही है। दरअसल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार अपना पैसा भारत से निकाल रहे हैं और इसकी वजह है हाई वैल्यूएशन और ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर डर, और ऊपर से ट्रंप के टैरिफ ने आग में घी डालने का यहाँ पर काम भी किया है। इसके अलावा आपको बता दें, आगे आखिर कितनी गिरावट आने की संभावना है। दरअसल मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका और बाकी कंट्रीज के बीच ट्रेड वॉर और भी ज्यादा बढ़ता है तो भारतीय शेयर बाजार और अरबपतियों की दौलत पर और भी ज्यादा इसमें असर देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।